और जाता है एक दिन में कहा जाता है 200 से 250 खेसरा का किश्तवार करके देने के लिए, और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या कोई एक अमीन जिसको न हेल्पर मिला है न कोई आदमी साथ में मिला है, क्या वो एक अमीन ये नापी करके, क्या आप सामान्यतः सोचे कोई भी पब्लिक कि अपना खेत का नापी करवाना होता है तो 2, 3, 4 प्लॉट कराते कराते अमीन साहब को शाम हो जाता है। नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, एक ही नारा एक ही नाम। सर्विस संघ का है जो समय पर मंथली हम लोग को पैसा 5-6 महीना हो गया, अभी तक कोई एक रुपया इनकलाब जिंदाबाद, तेरी तानाशाही, तेरी तानाशाही, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही। ठीक है, पेट्रोल खर्चा नहीं दिया जाता हम लोग को। काम के लिए मीटिंग होता है, काम के लिए मतलब बताया जाता है। पटना से जिला अधिकारी जो आला कमान है वो भी बताते हैं, और जो यहाँ के जिला बंदोबस्त अधिकारी बीबी सर वो भी काम के लिए बताते हैं। लेकिन पैसा का अलॉटमेंट का हम लोग को कोई तरह से कभी कोई सूचना नहीं। और उसके बाद जिला अधिकारी साहब जो मंथली पैसा कभी चर्चा नहीं करते हैं। पैसा काम हर टाइम काम 30 दिन में किश्तवार करने के लिए बोले हैं, ये संभव नहीं है। तपती धूप में सुबह के उठ के शाम को हर टाइम एक नया नियम बनता है जो हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। मतलब काम करने में कठिनाई होती है, फील्ड में जाते हैं, फील्ड में बहुत तरह की कठिनाई है जो सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को विशेष संविदा कर्मी का जो 21 सूत्री मांग है, हम लोग इसके लिए धरना पर बैठे हैं। हम लोग विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के बैनर तले बैठ के धरना कर रहे हैं। बिहार में विशेष सर्वेक्षण का काम 20 जिलों में चल रहा है। 20 जिलों में हम खगड़िया में धरना कर रहे हैं। एक साथ 20 जिला आज धरना पे है और अनिश्चितकालीन धरना पे है। हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं, प्रमुख मांगे बहुत सारी हैं। एक क्या है, सबसे पहले जो हम सीरियल वाइज आप लोगों को सुना देते हैं। सबसे पहली मांग है कि सरकार में उपलब्ध समान समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर के वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योगफल के बराबर बिहार विशेष सर्वेक्षण में नियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक पदों के लिए मानदेय अनुमान्य किया जाए। पहला मांग है। दूसरा मांग है, प्रत्येक माह अंतिम तिथि को मानदेय भुगतान कर सुनिश्चित किया जाए। निदेशालय में योगदान की तिथि से जिला में मुख्यालय में जो पदस्थापन तक बकाया मानदेय है, 4 माह के बकाया मानदेय एवं एक मुश्त भुगतान किया जाए। हम लोग जो यहाँ ज्वाइन किए, तो ज्वाइन करने से पहले हम लोगों को डायरेक्टरेट में ज्वाइन किया गया पटना। वहाँ से यहाँ आने में 20 दिनों का समय लगा, किसी का 25 दिनों का समय लगा, किसी को 15 दिनों में यहाँ पोस्टिंग दिया गया। उन सारी सैलरी जो आज से 1.5-2 साल पहले हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई, वो पैसा आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। और अभी जो हर बार 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने पे जो सैलरी मिल रही है, वो सैलरी हम लोग को टाइम टू टाइम मिले। क्योंकि उसके बाद हमारे जितने विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं, किसी को ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है। अब आप ही बताइए कि विशेष सर्वेक्षण सर्वे करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। किसी को 35 किलोमीटर दूर, किसी को 70 किलोमीटर दूर अप एंड डाउन 1 दिनों में करना पड़ता है। तो विशेष सर्वेक्षण कर्मी कैसे फील्ड पे जाएंगे? क्या फील्ड पे नहीं जाके ऑफिस से ही सर्वे करना है? हम लोग को कहा गया निदेशालय के स्तर से हम लोग ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को विशेष सर्वेक्षण कर्मी को कोई जो है सो भुगतान नहीं दिया जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाता है। राजस्व विभाग का ज्ञापांक नंबर 11-11088 दिनांक 27/10/2020 के कंडिका 13 के अनुसार सभी विशेष सर्वेक्षण कार्यरत कर्मियों के वाहन हेतु विभागीय कार्य के क्षेत्रीय भ्रमण, अतिरिक्त शिविर का कार्य, जिला स्तरीय बैठक एवं अन्य कार्य हेतु व्यय राशि, ईंधन, यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जाना है। लेकिन वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। धरातल पर कुछ नहीं, धरातल पे 0 है। सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण के ऑनलाइन कार्य के लिए इंटरनेट व्यय का भुगतान किया जाए, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 को यथाशीघ्र लागू किया जाए। हम लोगों को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कहा गया है कि सारे संविदा कर्मियों का सेवा अभिलेख जो सर्विस बुक होता है वो खुलना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी का न खुला है न उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। जब हम लोग मीटिंग में ये बात करते हैं सर के सामने में,
तो सर कहते हैं कि हम वहाँ से दिशा निर्देश मांगे हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डायरेक्टरेट से कोई चिट्ठी नहीं आई है। सिविल कार्यालयों में मूलभूत सुविधा तथा बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था सिस्टमेटिकली। ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? प्रोटेस्ट अनिश्चितकालीन है, जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती है, हम लोगों को लिखित तौर पे कोई सही सिस्टमेटिकली आश्वासन नहीं दिया जाता है, हम लोग अपनी मांगे जारी रखेंगे। ठीक है। शिविर कार्यालय में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे साफ सफाई के लिए कोई पैसा वैसा का कोई प्रावधान नहीं है। किस तरह हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण कर्मी में नियोजित कर्मियों का भविष्य निधि फंड 1952 में प्रावधानित सुविधाएं अनुमान की जाए, जो अभी तक सिस्टमेटिकली लागू नहीं हुई है। नियोजन अवधि में मृत कर्मियों के निकटतम आश्रित को 4 लाख रुपए का अनुग्रहण अनुदान स्वीकृत भुगतान किया जाए। हमारे यहाँ से कोई विशेष सर्वेक्षण कर्मी कई जिलों में अभी तक कई बार एक्सीडेंट कर गए हैं और उनकी मौत हो गई है, लेकिन उनको सिस्टमेटिकली 4 लाख रुपया का जो भुगतान करना है वो डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया जाता है। उसके बाद संविदा कर्मियों के लिए अनुमान विभिन्न प्रकार के अवकाशों को बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से स्वीकृत हेतु सक्रिय प्रदत्त की जाए, ताकि अवकाश की स्वीकृति त्वरित गति से हो सके। हमें चिट्ठी में तो बहुत सारी अवकाश मिली है, जैसे सीएल के बाद ईएल मिला है, मेडिकल मिला है, पैटर्निटी लीव है, मैटर्निटी लीव है, लेकिन सारे जो अवकाश हैं सीएल को छोड़ के वो सारे डायरेक्टरेट लेवल पे स्वीकृत करने का पावर है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारी के पास वो आज हस्तांतरित हो जाए, ताकि हम लोग जो भी छुट्टी लेनी हो अपने जिला स्तर से ले सकें। हम लोग ईएल लेने के लिए, मेडिकल लेने के लिए, पैटर्निटी मैटर्निटी लीव को अप्रूवल कराने के लिए क्या हम लोग पटना जाएंगे, वहाँ जाके आएंगे, इसके व्यय का, इसके लिए छुट्टी, फिर हम लोगों का एक एक्स्ट्रा सीएल बर्बाद होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हमारे जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, माननीय बंदोबस्त पदाधिकारी, उनको हमारा सारा जो पावर है वो उनके पास आ जाए, ताकि हम लोग वहीं से अप्रूवल करा लें। संविदा कर्मियों के लिए अनुमान विभिन्न प्रकार के अवकाशों का बिहार विशेष सर्वेक्षण में संविदा नियोजित कर्मियों का शीर्ष सेवा अभिलेख संधारण और विशेष सर्वेक्षण के तहत किस्तवार का कार्य कराया जा रहा है। चूंकि किस्तवार का कार्य कराया जा रहा है, उसमें तकनीकी मार्गदर्शिता तो बिहार में टेक्निकल मैनुअल बना है, जिसके बेसिस पे सर्वे होना है, वो कुछ और कहता है। और यहाँ कहा जाता है एक अमीन को कि 250 जो जमीन का नापी करने के लिए, क्या ये पॉसिबल है, यह हो सकता है क्या? अगर यह ऐसे कराने पे कितनी त्रुटियां आएंगी, ये आप बेहतर जानते हैं, सभी लोग बेहतर जानते हैं। इस तरह से कराया जाता है और उसके बाद अगर टाइम पे वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, नहीं तो कहा जाता है कि 1 महीना के अंदर में चाहे कितना भी मोरा मौजा है उसको किस्तवार का कार्य कंप्लीट किया जाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद अगर 1 महीना प्लस हो जाता है तो हम लोगों को, हम एज ए विशेष सर्वेक्षण कानून को यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हमारे ऊपर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, इन लोगों के नाम से चिट्ठी आती है कि हम लोग मंतव्य दें कि हम लोग उनकी सैलरी को काटने के लिए, कि 1 महीना से प्लस हुआ है तो उसकी सैलरी काटने के लिए हम लोगों को कहा जाता है कि अनुशंसा करने के लिए। अब बताइए कि हम लोग जिनसे हम डेली काम करवा रहे हैं वो ग्राउंड पे जा रहे हैं, टाइम टू टाइम काम भी कर रहे हैं, फिर भी हम उनके खिलाफ लिखे कि उनका सैलरी काटा जाए, क्या ये जायज है, क्या ये सही है? ये आप जनरल आप ही लोग बताइए। उसके बाद प्राय पाया जाता है धरातल पे आने वाली विभिन्न समस्याओं का नजरअंदाज करते हुए वरीय पदाधिकारी द्वारा बिना संसाधन उपलब्ध कराए हुए लक्ष्य को अत्यधिक बढ़ाकर समय सीमा कम कर दी जाती है, जो मानसिक प्रताड़ना प्रतीत होती है। इसे तत्काल रूप से बंद किया जाए, अन्यथा कार्यों में अनेक त्रुटियां आने की संभावना है, जो विशेष सर्वेक्षण महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए अशोभनीय होगा। और ये विशेष सर्वेक्षण जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना जो बिहार सरकार चला रही है, ये गुणवत्तापूर्ण कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर इस तरह से प्रेशर देके काम कराया जाएगा। शिविर कार्यालय में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराया जाना चाहिए, अति आवश्यक। आज के डेट में जो व्यवहारिकता देखी जाती है कि 1-2 जमीन को भी नापने जाइए तो वहाँ पे छोटा मोटा विवाद हो जाता है। हम लोग तो पूरे जिला का सर्वे करने आए हैं, पूरे स्टेट लेवल पे 20 जिला में सर्वे चल रहा है, लेकिन हमारे विशेष सर्वेक्षण कर्मी के लिए कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। यहाँ तक कि हमारे शिविर के लिए एक गार्ड नहीं दिया गया है, जहाँ इतनी अति आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो सारे बिहार सरकार के, बिहार के पब्लिकों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास मौजूद रहता है, हम उसको संधारण करके रखते हैं, लेकिन उसके लिए गार्ड का व्यवस्था नहीं है। कल को कोई चोरी छोड़ कर जाए, आप एक भाई दूसरे भाई को जमीन का कागज नहीं देता, वो सारा पेपर पूरे ब्लॉक का हमारे अंदर हमारे ऑफिस में रहता है और वहाँ कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। शिविर कार्यालय में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सुरक्षा नहीं कराई जाती है, जो वहाँ काम करने जा रहे हैं, नापी करने जा रहे हैं। विदित हो कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य अति संवेदनशील है, अतः सुरक्षा अति शीघ्र प्रदान की जाए। विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए पहले से ही तकनीकी मार्गदर्शिता में सभी कर्मियों के कर्तव्य एवं दायित्व का विस्तृत निर्धारण किया गया है। इसके बाद समय समय पर निदेशालय एवं मुख्यालय स्तर से भी अनेक दायित्व दिए गए हैं। हाल ही में एक और सूचना आ गई, अमीन डायरी, कानूनगो डायरी एवं SSO डायरी, जो प्रतिदिन भरा जाना है। क्षेत्र का कार्य करने के पश्चात ऑनलाइन एंट्री किए गए कार्यों की जाँच करते करते समय का हम सारे सर्वे का सारा पेपर वेरिफिकेशन दिन भर करना, उसके बाद कहा जाता है कि
साथ में अमीन को अमीन डायरी भी भरना है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उनको वो भी डायरी भरना है। तो क्या ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसको करते करते हम लोगों का रात हो जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है, प्रत्येक दिन डायरी भरिए, क्षेत्र का उसको ऑनलाइन करना है। क्षेत्र अगर उसके बाद अगर हम गलती से किसी दिन डायरी भरना भूल जाते हैं तो हमारा उस दिन का वेतन कटौती कर दिया जाता है। क्या प्रैक्टिकली ये हमारे लिए सही है? क्षेत्र का कार्य करने के पश्चात ऑनलाइन एंट्री की जाती है, रात्रि हो जाता है, उसके पश्चात भी कार्य समाप्त नहीं होता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए 24/7 24 घंटे 7 दिन कार्य करना संभव नहीं है। इस तरह से कार्य कराया गया तो कुछ समय पश्चात भी सर्वेक्षण कर्मी मानसिक विक्षिप्त हो जाएंगे। अतः कार्य को नियमानुसार मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए कराया जाए। विशेष सर्वेक्षण की समीक्षा विभिन्न स्तर पर यथा शिविर, मुख्यालय, निदेशालय की जाती रही है। समीक्षा के दौरान अनेक अनावश्यक आरोप लगाकर सर्वेक्षण कर्मियों को प्रताड़ित एवं नियोजन समाप्ति तक का आदेश भी दे दिया जाता रहा है। जो कर्मी अपने कर्तव्य को निर्वहन समय पर नियमानुकूल नहीं कर पा रहे हैं, उनके कार्रवाई की जाती है, परंतु जिनके द्वारा कार्य संपन्न किया गया तथा संसाधनों की कमी की वजह से कार्य लंबित है तो कार्रवाई अनुचित प्रतीत होती है। शिविर कार्यालय में चपरासी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर अविलंब नियुक्त किया जाए, जिससे अन्य अनावश्यक कार्य का बोझ विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर न रहे। तो इस तरह से हम सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अपनी अपनी मांग को, जो हम इसको ये सारी चिट्ठी अपने मुख्यालय को जमा कर चुके हैं, जिला स्तरीय पदाधिकारी के पास रिसीव भी करा दिए और 3 दिन पहले रिसीव करा दिए, ताकि उनको कहे कि हम लोगों का पहले अगर मांग लिया जाएगा या हमको लिखित में आश्वासन दे दी जाएगी तो हम लोग धरना नहीं करेंगे। लेकिन 3 दिनों के बाद भी हम लोगों का ये मांग नहीं माना गया और मजबूरन हम लोगों ने धरना को विवश होकर धरना पे आके आज बैठे हैं। और यह अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगों को लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा हम लोग यहीं धरना पे बैठे रहेंगे। धन्यवाद।